तो दोस्तों आपको हम वेद के बारे में पढ़ा रहे थे। तो आइए हम आज हम आपको वेद पढ़ा दिए थे और वेद में आपको लगभग सारे चीज़ बता दिए थे। जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारों वेद आपको हम बता दिए थे। चारों वेद को एक जगह रखना है और चारों वेद का उपवेद आपको याद रखना है। उसके बाद इसका ज्ञानी कौन कौन है सबको आपको एक जगह रख के आपको याद करना है और कोशिश करना है आपको यही बोर्ड पर आपको चारों चीज़ याद हो जाए। ये चारों वेद यहाँ लिख लेंगे आप। पहले लिखेंगे ऋग्वेद, ऋग्वेद है ना। अब देखिए दोस्त, ऋग्वेद है। ऋग्वेद का ज्ञानी कौन है सबसे पहले ये देखेंगे। तो ऋग्वेद का ज्ञानी क्या है? होत्री। होत्री ऐसे भी लिखते हैं, होत्री, होत्री। उसके बाद ऋग्वेद का एक उपवेद भी होता है। क्या होता है? ऋग्वेद का उपवेद भी होता है। जैसे उपवेद देखेंगे, यहाँ लिखेंगे उपवेद। ठीक है दोस्तों, ऋग्वेद का ज्ञानी होत्री है और उसके बाद इसका एक उपवेद है। तो उपवेद में कौन है? ऋग्वेद का आयुर्वेद, आयुर्वेद है ना। अब देखेंगे ये आयुर्वेद है। आयुर्वेद में देखिएगा दोस्तों, तो औषधि के बारे में चर्चा है। आयुर्वेद में किसका चर्चा है? औषधि के बारे में। आयुर्वेद का भी ज्ञानी है। तो आयुर्वेद का ज्ञानी का क्या नाम है? प्रजापति। आयुर्वेद का ज्ञानी के नाम है प्रजापति, प्रजापति। तो आपको एक लाइन में आपको याद करने चलना है। ऋग्वेद का ज्ञानी कौन है? होत्री। ऋग्वेद का उपवेद देखेंगे आयुर्वेद। आयुर्वेद का ज्ञानी कौन है? प्रजापति। इसमें ज्ञानी ऊपर कर लेंगे, ज्ञानी। ठीक है दोस्तों, ऋग्वेद का ज्ञानी कौन थे? ये होत्री थे, ज्ञानी। ठीक है दोस्तों, दूसरा कौन सा वेद था? जैसे तो पहला हो गया ऋग्वेद, पहला वेद था। उसके बाद दूसरा वेद, दूसरा में कौन था? यजुर्वेद, यजुर्वेद या यजुर्वेद। ठीक है दोस्तों, यजुर्वेद का ज्ञानी कौन है? अधर्यु। क्या नाम है? अधर्यु, अधर्यु। ठीक है दोस्तों, अधर्यु। अब इसमें देखेंगे उपवेद, उपवेद। हाँ, उपवेद क्या है? यजुर्वेद का उपवेद क्या है? यजुर्वेद, धनुर्वेद। क्या नाम है उसका? धनुर्वेद। धनुर्वेद। ठीक है दोस्तों, धनुर्वेद। अब देखिए ये धनुर्वेद जो हो गया, यजुर्वेद का उपवेद है। उसके बाद देखेंगे कि ज्ञानी कौन है धनुर्वेद का। तो धनुष बाण सबसे अच्छा कौन चलाते? राम जी चलाते थे। और उनका गुरु का क्या नाम था? विश्वामित्र। तो धनुर्वेद का जो ज्ञानी थे वो थे विश्वामित्र, विश्वामित्र। कितना अच्छा नाम है, विश्वामित्र। यानी कि उनको विश्वास था जो सबसे अच्छा धनुर मैं ही चलाऊंगा। ठीक है, तो उनका शिष्य कौन था? राम जी, विश्वामित्र का। तो धनुर्वेद का ज्ञानी कौन थे? अज्ञाता कौन था? तो विश्वामित्र। ये आयुर्वेद है दोस्तों। तो आयुर्वेद में किसका चर्चा है? कभी कोई पूछता है कि आयुर्वेद में किसका चर्चा है, तो इसमें ये आयुर्विज्ञान के बारे में चर्चा है। आयुर्विज्ञान
विज्ञान के बारे में चर्चा, इसे औषधि औषधि के बारे में, दवाई वाई के बारे में इसमें चर्चा है। तीसरा आपको हम क्या बताए थे? सामवेद। क्या बताए थे? सामवेद। सामवेद। और सामवेद में इसका ज्ञानी कौन था? सामवेद का उद्गाता, नाम है इनका उद्गाता। उद्गाता नाम है इनका उद्गाता। यानी सामवेद में क्या चीज की चर्चा था? गाना का चर्चा था। यज्ञ वगैरह ऐसा होता था, उस यज्ञ में गाना उना गाया जाता था सामवेद में। तो स्वाभाविक से बात है, सब वेद का उपवेद है तो सामवेद का भी उपवेद है। तो सामवेद का उपवेद क्या है? गंधर्व वेद। सामवेद का उपवेद, सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेद। गंधर्व वेद। गंधर्व वेद। अब देखिए दोस्तों, अब ये गंधर्व वेद उपवेद है तो इनका भी स्वाभाविक से बात है जो ज्ञानी होंगे गंधर्व वेद का। तो गंधर्व वेद का ज्ञानी कौन है? नारद जी। कौन? नारद जी। वही नारद जी जो तुरंत कुछ होता है इधर के बाद उधर, उधर के बाद उधर करने वाले नारद जी, वही गंधर्व वेद का ज्ञानी है। उसके बाद चौथा वेद कौन था दोस्तों? चौथा वेद अर्थर्वेद है। अर्थर्वेद। अर्थर्वेद। ठीक है दोस्तों, अर्थर्वेद, वही अर्थर्वेद जिसमें जादू टोना वशीकरण का चर्चा है। भूत बैताल जादू टोना जितना है इसी में है, अर्थर्वेद में। तो इनका ज्ञानी कौन है? अर्थर्वेद का ज्ञानी कौन है? ब्रह्मा। ब्रह्मा है। अर्थर्वेद का ज्ञानी ब्रह्मा है। इनका भी उपवेद है, अर्थर्वेद का भी उपवेद है। उपवेद। तो अर्थर्वेद का उपवेद क्या है? शिल्पवेद। शिल्पवेद। पिछले क्लास में आपको ये चारों वेद के बारे में हम बता दिए थे। आई थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं, जब आपको एक जगह चीज रहेगा आपको याद कर लेना है आसानी से। तो अर्थर्वेद का उपवेद शिल्पवेद है। और स्वाभाविक सी बात है, जब शिल्पवेद उपवेद है तो इनका भी कोई ना कोई ज्ञानी होगा। तो शिल्पवेद का ज्ञानी है कौन? विश्वकर्मा। विश्वकर्मा। इतना लिख लीजिए दोस्तों, पहले हाले हाले जल्दी से लिख लीजिए। आपको कोशिश करना है जो आपको क्लास में ही लगभग 75% आपको यही याद हो जाए, और बाकी का काम घर पे आप जाए तो 5-10 मिनट लगेगा, आप आसानी से रिवाइज कर ले। और ऐसा पढ़े जो किसी को हम बता भी सके। बारीकी से आपको याद करना है लाइन बाय लाइन। पहले आपको ऋग्वेद का उपवेद याद करना है आपको। जो ऋग्वेद का ज्ञानी कौन है? होत्रु। उसके यजुर्वेद का ज्ञानी कौन है? धर्यु। सामवेद का उद्गाता। अर्थर्वेद का ब्रह्मा। ऐसे आपको एक लाइन में आपको याद करना है, इतने खाली याद करना है, यही 4 गो। यजुर्वेद के होत्रु, यजुर्वेद के धर्यु, सामवेद का उद्गाता, अथर्वेद का ब्रह्मा। सिर्फ इतने आपको एक लाइन में याद करना है। फिर आप पूरा याद करने जाएंगे तो आपको काफी समय लगेगा। इतना जब 4 गो याद करना है तो फिर आपको चलेना है उपवेद में। उपवेद में जाएंगे तो पहले दिमाग में रखना है ऋग्वेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद। फिर इसको यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद। फिर सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद। फिर अर्थर्वेद का शिल्पवेद। इतना याद रखना है आपको। जब आपको यहाँ तक याद हो जाए तीनों पर्सन, तो फिर आपको यहाँ ज्ञानी याद करना है। आपको वेद का उपवेद याद करना है, कर लिए थे ज्ञानी के नाम। अब आपको आयुर्वेद का जितना भी उपवेद है सबका आपको ज्ञानी के नाम जस्ट लाइक ऐसे आपको याद करना है, जैसे ऋग्वेद में आप याद किए थे। फिर यहाँ से याद करेंगे ये आयुर्वेद का ज्ञानी प्रजापति। आयुर्वेद का ज्ञानी प्रजापति है। फिर धनुर्वेद। धनुर्वेद का ज्ञानी कौन है? विश्वामित्र। धनुष बाण अच्छा कौन चलाते? राम जी चलाते थे।
उनका गुरु के नाम क्या था? विश्वामित्र। तो धनुर्वेद का ज्ञानी का क्या नाम है? विश्वामित्र। फिर गंधर्व वेद, गंधर्व वेद नाम है गंधर्व वेद, नारद जी, गंधर्व वेद नारद जी। फिर शिल्प वेद विश्वकर्मा। ऐसे आपको लाइन बाय लाइन आपको याद करना है। तो फर्स्ट पर्सन दोस्तों क्या याद करना है? इतने याद करना है, इतने याद करके आपको आगे बढ़ जाना है। फिर अगला स्टेप में आपको उपवेद याद करना है चारों, तब चारों आपको ज्ञानी का नाम याद करना है, आसानी से आपको याद हो जाएगा। आपको प्राचीन भारतीय इतिहास में कभी एक आधो क्वेश्चन इसे में भी क्वेश्चन पूछता है, एसएससी, बैंक, रेलवे या क्लर्क में एक आध क्वेश्चन इसे डालता ही डालता है। तो दोस्तों आपको याद कर लेना है। याद हो गया? ये जब याद हो गया तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। वेदांग के बारे में आज पढ़ना है। वेदांग के बारे में लिखेंगे, हेडिंग देंगे वेदांग। वेदांग तो दोस्तों वेद को भली भांति पढ़ने एवं समझने के लिए वेदांग की रचना किया गया था। किसका किया गया था? वेदांग का। वेद को पढ़ने और समझने में आसान हो इसलिए वेदांग का रचना किया गया था। तो वेदांग देखेंगे दोस्तों, वेदांग की संख्या पूछेगा इसमें, ये वेदांग का कितना है, वेदांग की संख्या कितना है। तो वेदांग कई प्रकार का? 6 गो होता है वेदांग। वेदांग कितना होता है? 6 गो। तो आप ट्रिक से एक बार याद रखेंगे, ट्रिक से। किससे? ट्रिक से, है ना। इसमें लिखेंगे ब्याजो निशी कच्छ। क्या है? ब्याजो निशी कच्छ। ब्याजो निशी, ब्याजो निशी कच्छ, कच्छ। इसी पर आपको 6 वेदांग याद हो जाएगा। वैसे ब्याजो है ना, ब्याजो, तो ब्याजो से क्या हो जाएगा? ब्याज से व्याकरण, व्याकरण, ठीक है। और व्याकरण का एक पुस्तक भी है अष्टाध्याय, पाणिनि का एक पुस्तक है अष्टाध्याय व्याकरण का। व्याकरण का बहुत बढ़िया बुक है अष्टाध्याय, जो पाणिनि का है। उसके बाद देखिए दोस्तों, ब्याजो, जो से ज्योतिष, है ना, ज्योतिष, ज्योतिष, है ना। तो ब्याजो से हो गया क्या? व्याकरण, ज्योतिष, व्याकरण, ज्योतिष। उस समय दोस्तों प्राचीन भारतीय इतिहास में पढ़ेंगे तो हमारा ज्योतिष जो विज्ञान था काफी आगे था। उस समय के ज्योतिष जो करता था, कहता था, लगभग लगभग वो हो जाता था। लेकिन इतना ना ज्योतिष हो गया जो लोग इसको नाश दिया। जैसे धर्म में देखिएगा, कम पढ़ा लिखा लोग, कम समझदारी के लोग घुसेंगे तो धर्मों को नाश देता है। उसी तरह से ये ज्योतिष में देखेंगे तो उस समय एक से एक वर्ग के ज्योतिष हुआ करते थे। लेकिन आज के डेट में इतना ना ज्योतिष हो गया, जनाब शनाब उल्टा सीधा बोलते रहते हैं जो सच नहीं होता। तो ज्योतिष के भी लोग उस समय बदनाम कर दिया। तो ब्याजो से है व्याकरण, ज्योतिष हो गया। अब देखिएगा निशी, न से निरुक्त, निरुक्त। आगे पीछे दोस्तों ये लिख रहे हैं ताकि ये सब हट जाए। ये आगे कर दिए, ये थोड़ा ऊपर कर दिए हैं, इससे घबराइएगा ना। तो निरुक्त, स से शिक्षा, स से क्या होता है? शिक्षा, स से शिक्षा। तो गया ब्याजो निशी, व्याकरण, ज्योतिषी, ज्योतिष, निरुक्त और शिक्षा। देखिए दोस्तों ये 2 गो बच गए आपको, इसको नीचा ले लेते हैं ताकि आपको हट जाए। कहा गया कच्छ, क से कल्प, कल्प। उसके बाद 6 से छंद, छंद। देखिए 6 हो गया, व्याकरण, ज्योतिषी, निरुक्त, शिक्षा, कल्प और छंद। ब्याजो निशी कच्छ, इतना कम से कम याद रखेंगे, 6 को 6 आपको याद हो जाएगा।
तो इसमें लिख सकते हैं वेदांगों की संख्या कितना है। वेदांगों की संख्या 6 है। सौ हो गया दोस्तों। व्याकरण, ज्योतिषी, निरुक्त, शिक्षा, कल्प और छंद 6 गिन लीजिए। तो याद रखना ब्याजो, निशी, कच्छ। क्या हम लोग ठीक रखते हैं, ब्याजो, निशी, कच्छ। सबसे पहले क्या था, व्याकरण। क्या था, व्याकरण था। उसके बाद क्या था, ज्योतिष था। क्या था दोस्तों, ज्योतिष। ज्योतिष। उसके बाद था निरुक्त। निरुक्त। उसके बाद क्या था, शिक्षा। शिक्षा। उसके बाद क्या था दोस्तों, कल्प और छंद। कल्प और छंद, यही ना था दोस्तों। उस समय व्याकरण को, ज्योतिषी को, निरुक्त को, शिक्षा को, कल्प, छंद को शरीर का किसी न किसी पाठ से तुलना किया जाता था। जैसे व्याकरण है नहीं, व्याकरण। तो व्याकरण की तुलना उस समय मुख से किया जाता था। व्याकरण की तुलना वेद का मुख से किया जाता था। जब वेद का क्या है, मुख है वेद का। और ज्योतिषी का तुलना किससे किया जाता था, जो वेद का ये आंख है। ज्योतिषी क्या है, वेद का आंख है। निरुक्त जो है उस समय कहा जाता था जो वेद का ये कान है, सुनने वाला। और शिक्षा के कहा जाता था वेद का क्या है, ब्रेन है। शिक्षा क्या है, ब्रेन है। ऐसे भी देखिए हमारे समाज में भी शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। इसीलिए किसी भी देश का जो योगदान में सबसे अहम भूमिका कौन निभाता है, शिक्षा निभाता है। तो उस समय वेद में शिक्षा क्या था, ब्रेन से तुलना किया गया था। और कल्प जो है, इसमें कल्प ये जो है कर्म कांड, वेद का इसमें कर्म कांड होता था, उसका तुलना किया जाता था। इसमें कर्म कांड का तुलना किया, कर्म कांड से तुलना किया जाता था वेद में। आई जो था इसमें उच्चारण का तुलना किया जाता है। छंद में अच्छा वेद में उच्चारण किया जाता है। लिख लेंगे, व्याकरण में तुलना किससे किया जाता था, मुख से। मुख से। ज्योतिषी में किससे किया जाता था, आंख से। किससे, आंख से। उसके बाद निरुक्त में किससे तुलना किया जाता था, कान से। निरुक्त में कान से तुलना किया जाता था, कान से। उसके बाद शिक्षा में किया जाता था ब्रेन से। किससे, ब्रेन से। ब्रेन से। ब्रेन से। उसके बाद कल्प में किससे तुलना किया जाता था, तो यज्ञ वगैरह जो होता था उस कर्म कांड का तुलना किया जाता था उसमें। ठीक है, वेद का कर्म कांड से तुलना किया था, कर्म कांड से। किससे, कर्म कांड से। कर्म कांड, ठीक है, इससे तुलना किया जाता था। और इसमें किया जाता था उच्चारण से तुलना, उच्चारण से, उच्चारण। ठीक है दोस्तों। तो आपका शरीर के किसी न किसी पार्ट से तुलना किया जाता था वेदांग के। तो वेदांगों की संख्या कितना है दोस्तों, वेदांगों का संख्या जो है 100 है हमारा। तो हम लोग देख दिए कौन कौन है, व्याकरण है, ज्योतिषी है, निरुक्त है, शिक्षा है, कल्प है और छंद है। और सबको शरीर के पार्ट से इसमें तुलना किया जाता है। अब आगे हमारा जो बच गया वो एगो है पुराण। क्या देखेंगे, अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे पुराण के बारे में। लीजिए अगला टॉपिक, पुराण। पुराण नाम है इसका, पुराण। पुराण से भारतीय इतिहास के बारे में हम लोग के काफी जानकारी मिलता है पुराण से। पुराणों की संख्या दोस्तों 18 है। कितना है, 18 गो है। पुराणों की संख्या 18 है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पुराण 3 गो है आपका। कौन कौन है, जैसे आपको विष्णु पुराण हो गया, मत्स्य पुराण हो गया, वायु पुराण हो गया। ये सब आपको महत्वपूर्ण पुराण है जो हम लोग इसमें देख लेंगे। ये पुराण है सर, इसको ये वेद को पचमा वेद से इसको तुलना किया जाता है। जो वेद का इक्यावा वेद है, पचमा वेद है। तो वेद का पचमा वेद किसको माना जाता है, पुराण को माना जाता है। लिख लेंगे
वेद का पांचवा वेद इसको माना जाता है, माना जाता। लिखिएगा, पुराणों की संख्या 18 है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण 3 गो पुराण है। कितना पुराण है? 3 गो पुराण है, 3 गो पुराण है। लिखेंगे 3 गो कौन कौन पुराण है, लिख लीजिए इतना पहले। वेद का 5वां वेद इसको माना जाता है। पुराणों की संख्या 18 है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण पुराण कौन है? 3 गो महत्वपूर्ण पुराण है, जिसमें आपको हो गया विष्णु पुराण, जैसे हो गया आपको यहाँ लिख देते हैं विष्णु पुराण। विष्णु पुराण, तो विष्णु पुराण में देखिएगा हम लोग, विष्णु पुराण में मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलता है। विष्णु पुराण में मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलता है। एगो ये था, और दूसरा आपको था मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण, ठीक है दोस्तों। फिर मत्स्य पुराण में देखिएगा विष्णु के 10 अवतार के बारे में इसमें चर्चा है, मत्स्य पुराण। उसके बाद दोस्तों तीसरा पुराण देखिएगा तो वायु पुराण है। कौन है? वायु पुराण। वायु पुराण, ठीक है दोस्तों। तो ये तीनों जो पुराण है वो सबसे महत्वपूर्ण है। तो विष्णु पुराण में कौन सा वंश की जानकारी मिलता है? मौर्य वंश के बारे में। इसमें देखिएगा, लिखिएगा नीचे मौर्य वंश के बारे में। तो पूछता है कभी कभी जो कौन सा पुराण में कौन सा वंश की जानकारी मिलता है। सबसे लिखिएगा पहले विष्णु पुराण। विष्णु पुराण, तो दोस्तों इसमें लिखेंगे विष्णु पुराण में, इसमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलता है। मौर्य वंश का जानकारी मिलता है, ठीक है दोस्तों। दूसरा लिखिएगा मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण, इसमें दोस्तों लिखिएगा मत्स्य पुराण में सातवाहन वंश की जानकारी मिलता है। सातवाहन वंश के बारे में जानकारी मिलता है। उसके बाद लिखिएगा तीसरा में वायु पुराण। वायु पुराण, ठीक है दोस्तों। तो वायु पुराण में देखेंगे हम लोग, वायु पुराण में हम लोग देखेंगे दोस्तों जो गुप्त वंशों की जानकारी मिलता है। गुप्त वंशों की जानकारी मिलता है।
और इसमें कहा जाता है वायु पुराण में जो गुप्त वंशों के जानकारी मिलता है, इसमें समुद्रगुप्त का घोड़ा जो था 3 समुद्र का पानी पीता था, इसमें कहा जाता था। इसमें कहा गया है कि समुद्रगुप्त जो थे ना, उन्हीं शासक थे जो उनका घोड़ा है जो 3 समुद्र का पानी पीता था। इसमें कहा जाता है समुद्रगुप्त का घोड़ा 3 समुद्र का पानी पीता था। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आपका तीनों पुराण के बारे में आपको बता दिए हैं, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण और वायु पुराण। कंफ्यूज मत होइएगा, बारीकी से आपको याद करने चलना है, आपको याद हो जाएगा। तो दोस्तों लिख लीजिए पहले ही। बताइए विष्णु पुराण के बारे में इसमें किसका जानकारी मिलता था? मौर्य वंश के बारे में। मत्स्य पुराण में सातवाहन के बारे में, और वायु पुराण में गुप्त वंशों के बारे में जानकारी हमें मिलता था। लिख लीजिए दोस्तों। लिख लिए कि आप कोशिश कीजिएगा जो आपको बोर्ड पर ही आपको पूरा अच्छा से याद हो जाए, ताकि आपको आगे का क्लास करने में आसानी हो, आगे आपको अच्छा से याद होते जाए। बेसिक आपका अच्छा रहेगा तो स्वतः आपको आगे का पढ़ाई है जो आसान लगेगा। अगर शुरू से आप अच्छा से याद नहीं करेंगे, नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे तो आपको आगे प्रॉब्लम होगा, जो आपको नहीं करना है। अभी आपको केवल याद करते चलना है। ठीक है दोस्तों, आगे क्लास कल पढ़ाएंगे।